बच्चा मार रहा है अम्मा को। वो एक बच्चा, वो देखो। इंदौर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित एक वृद्धाश्रम में नाबालिग द्वारा बुजुर्ग महिलाओं की डंडे से बेरहमी से पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। वृद्धाश्रम को सील करने की कार्यवाही जारी है और संचालिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और वहां पर रह रहे सभी बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित मरी माता पानी की टंकी के पास संचालित महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसाइटी के वृद्धाश्रम का है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में करीब 14 वर्षीय एक नाबालिग बुजुर्ग महिलाओं को डंडे से पीटता दिखाई दे रहा है। वीडियो में यह भी नजर आता है कि बीच बचाव करने पहुंची अन्य महिलाओं के साथ भी वह हाथापाई करता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने वृद्धाश्रम पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आश्रम में कुल 31 बुजुर्ग रह रहे थे। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि स्वस्थ बुजुर्गों को गांधीनगर स्थित निराश्रित आश्रम और अन्य पंजीकृत वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि बुजुर्गों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा जाएगा। जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर वृद्धाश्रम को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही संचालिका नीलम दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया है कि मारपीट करने वाला नाबालिग करीब 5 महीने पहले अपनी मां के साथ आश्रम में रहने आया था। उसकी मां की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में बच्चे की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होना सामने आया है। फिलहाल पुलिस उसके बयान दर्ज कर रही है। बच्चे की काउंसलिंग कराकर उसे चाइल्ड केयर संस्था के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं जिस बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई है उसने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। दूसरी ओर आश्रम संचालिका नीलम दुबे का कहना है कि घटना के समय वह गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आश्रम से बाहर गई हुई थी। उनके अनुसार नाबालिग मानसिक रूप से अस्वस्थ है और विवाद के बाद यह घटना हुई। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो, वृद्धाश्रम के पंजीयन, संचालन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जी, कल गुरु पूर्णिमा थी। वो कल मैंने मेरे जितने बुजुर्ग दादा दादी इनको भोजन करवा के इनको मतलब रूम में शिफ्ट करके सो जाते हैं भोजन करने के बाद। फिर मैं गुरु पूजन के लिए गई तो जब मैं वापस आई तो मेरे को पता चला कि बच्चे ने दादी को मारा है। तो मैंने पूछा क्यों मारा तुमने डंडे? तो बोले कि ना वो दादी ने मेरे सर पे टप मार दिया तो मैंने भी मारा। और ये नहीं पता था कि ना लड़ाई क्यों हुई क्या नहीं है, क्योंकि मेरे रहते पर में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पर मैं गलती मानती हूँ, मैं संचालिका हूँ। अच्छा होगा भी तो मेरा रहेगा, गलत होगा तो मेरा होगा। मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि दादी को उसने मारा। और मेरी ये गलती हुई कि मैंने इस बच्चे को रखा। मेरे को नहीं पता था बच्चा ऐसी हरकत करेगा। ये बच्चा कौन है, कहाँ से? ये इसकी मम्मी से सहाराबाद से आया था। अभी 5 महीने पहले इसकी मम्मी की डेथ हो गई, यहीं आश्रम पे हुई है, यहीं थी 6 महीने से। तो अभी 4 महीने 5 महीने से बच्चा यहीं है मेरे पास। जिस बुजुर्ग को मारा गया है फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? नहीं, बहुत अच्छी है उनकी स्थिति। अभी वो लेके गए दूसरे आश्रम में। मैडम ने देखा, हिटे मैडम वगैरह सबने देखा, बहुत अच्छी स्थिति, कुछ भी नहीं हुआ है उनको। यहाँ पर और कौन रहता है आपके अलावा? जब आप नहीं रहते तो आपके बिना कौन यहाँ? मेरे अलावा मेरी सिस्टर को छोड़ के जाती हूँ। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरी बड़ी वाली दीदी को लेके छोड़ के जाती हूँ। मेरा बेटा रहता है यहाँ पर संभालने के लिए और एक केयरटेकर रहती है। जो अधिकारी उनका कहना है कि रजिस्टर्ड नहीं है आपका? नहीं, समिति रजिस्ट्रेशन है सामाजिक न्याय विभाग में। अगर उन्होंने बोला 3 साल का ऑडिट होगा उसके बाद ही है ना सामाजिक न्याय विभाग में, वो तो मैं क्या जबरदस्ती थोड़ा करवा सकती हूँ मैं। संतोष जी गौर यहाँ के पार्षद थे, उन्होंने स्थापना साहब संरक्षक में वही करते थे सब कुछ। और मैं उनके साथ मिलकर काम करती थी। हम लोग पूरा ही आश्रम वगैरह सब उन्हीं के, संकुल वगैरह सब उनकी देने। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम करा है और आज भी कर रहे। पर 2023 में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया तो पैरालिसिस हो गया। उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी मेरे पे, तो मैं ही संचालित करती हूँ। यहाँ पर 35 से 38 लोग हैं। थाने वगैरह से महिलाएं वगैरह? हाँ, अरे जैसे जो अज्ञात में महिलाएं रहती जो रोड पे घूमती, रात को वो लोग हस्ते पे चलते पुलिस वाले थानों से, तो उनको मिलती तो वो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। क्या रहता है, खाना पीने की व्यवस्था की जाती है? वहाँ पर थाने होने से तो कभी कुछ नहीं की जाती, वो छोड़ के जाया जाता है और कुछ नहीं की जाती। भोजन वगैरह आप कराते हैं? सब मैं कराती, कपड़े लत्ते, भोजन, दवाई वही सब मैं करवाती हूँ। यहाँ पे सब उन लोगों को पते वगैरह हैं किसी के जिनको मारा? सर, जो अज्ञात है उनके तो नहीं है, बस एक लेटर बना के दे जाते हाथ में, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। किन थानों से लेके जाता है यहाँ पे? लेके यहाँ पर सदर बाजार थाना हुआ, भागीरथपुरा से छोड़ के जाते हैं, अपने लसुड़िया थाने से छोड़ के जाते हैं।
बाणगंगा थाने से भी आए हुए। आज सुबह कलेक्टर महोदय द्वारा उस वीडियो की जांच के निर्देश दिए जाने के उपरांत सामाजिक न्याय की टीम के साथ हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और यहां पे एक वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है नीलम दुबे द्वारा। उसकी जांच में अभी प्रारंभिक रूप से ये पाया गया है कि ये जो वृद्धाश्रम है ये सामाजिक न्याय द्वारा अनुमति प्राप्त वृद्धाश्रम नहीं है और यहाँ पर लगभग 28 वृद्ध अभी रह रहे हैं जिनको हम अलग अलग सामाजिक न्याय द्वारा प्राप्त वृद्धाश्रम में शिफ्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मैम, जो नाबालिग इस वीडियो में देखा जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि वो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्या उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? अभी हम उसको, जो नाबालिग है जिसका वीडियो दिख रहा था, अभी हम उसको, वो आकाश चौरसिया नाम का बच्चा है, 13 से 14 साल की उसकी अनुमानित आयु है, उसको अभी हम CWC को दे रहे हैं। हम पहले भी बताइए कुछ मारपीट की गई किसी के साथ में कुछ जानकारी? अभी तो कल की ही घटना की जानकारी है। हम क्या कार्रवाई की जाएगी इन लोगों पे, ये संचालित? अभी ये है, हम जो यहाँ पे जो वृद्धाश्रम चल रहा है इसमें वृद्धों को शिफ्ट करके वृद्धाश्रम को सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पश्चात सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जांच करने के पश्चात जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वृद्धों को भी कहीं भेजा गया था, कहाँ से? अलग अलग वृद्धाश्रमों में हमने इनको भेजा है जो सामाजिक न्याय से अनुमति प्राप्त हैं, जैसे गणेश वृद्धाश्रम है, आशा निलय है। इसमें से हमने 5 लोगों को MYH हॉस्पिटल में भी अभी शिफ्ट किया है। किसी कंडीशन यहाँ पर कुछ बहुत बीमार देख रहे हैं, कुछ ऐसे? नहीं, कुछ ऐसे जो बीमार हमको ऐसे लगे थे उन लोगों को अभी हमने 5 लोगों को MY हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। देखिए, प्रेमाश्रय जो आश्रम है इसके बारे में एक घटना संज्ञान में आई कि एक बालक ने वहाँ पर कई वृद्धजनों को डंडे से पीटा, जो कि बहुत ही विभत्स घटना थी और बहुत ही बड़ा अपराध है ये कि हमारे बुजुर्गजन जिनकी सेवा के लिए उनको उस आश्रम में रखा गया तो उनके इस तरह का बर्ताव किया गया, जो कि बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। और इस गंभीर घटना के संज्ञान में आते ही वहाँ पर सामाजिक न्याय और जो वहाँ पे स्थानीय SDM है मल्हारगंज, उनको भेज कर उन्होंने जांच करी। वहाँ पे जांच में यही पाया गया कि इस जो संस्था चल रही थी इसका कोई पंजीयन सामाजिक न्याय विभाग से नहीं है। तो फिलहाल तो इनको सीलिंग की कार्रवाई इस पर की जा रही है और भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि बालक अभी जो है वो जुवेनाइल है, वो 18 से कम का माइनर है, तो उन पर जो भी योग्य नियम रहेंगे उसके तहत उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कुल मिला के बहुत खराब घटना थी। हमारे वृद्धजन उनकी सेवा करने के लिए उनको रखा जाता है, हम लोग संस्था में उनको सम्मान से रखना चाहिए और इस प्रकार की जो घटना होती है बिल्कुल उसका क्षमा योग्य नहीं है। तो जो भी इसमें जिम्मेदार, जिसकी जिम्मेदारी तय जाएगी उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, और भी इंदौर में ऐसी कोई संस्था है तो उसके लिए क्या अपील है? देखिए, ऐसे कई निजी संस्थाएं चलती हैं जिनका पंजीयन नहीं होता है सामाजिक न्याय विभाग से। तो एक हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इसकी एक ऐसे प्रॉपर SOP बने कि CCTV कैमरे, वहाँ पर काउंसलिंग के लिए कोई योग्य व्यक्ति, कोई नोडल व्यक्ति जो कि सारी व्यवस्थाओं को देखे, जिसपे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और साथ ही साथ जो शासकीय या जो पंजीकृत जो संस्थाएं चल रही हैं उनके यहाँ पर अभी ऐसे वर्तमान में हम लोगों ने इस आश्रम में लगभग 40 वृद्धजन यहाँ पे निवासरत थे, उनको हम लोगों ने जो हमारे जो पंजीकृत जो संस्थाएं थी उसमें हम लोगों ने शिफ्ट किया है ताकि उनको सम्मान के साथ उनको हम लोग रख सकें। साथ ही साथ कुछ इसमें वृद्धजन जिनकी थोड़ी हेल्थ को देखते हुए उनको MY में भी भर्ती कराया गया है। हम लोग लगातार उनकी उसको फॉलो कर रहे हैं और ऐसे सभी जो बाकी संस्थान है जो पंजीयन जिनका नहीं है उनके लिए जो हमारे मानक होते हैं उसके तहत उनको SOP जारी की जाएगी। इसका उनको पालन करना पड़ेगा और हमारी टीम खुद भी देखेगी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो SOP के मानक के अनुसार वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। कुल मिला के मतलब प्रयास यही है कि जो वृद्धजन उनकी हमको सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार से वो संस्था में ऐसा बर्ताव होगा तो कतई वो क्षमा योग्य नहीं है। थाना बाणगंगा अंतर्गत वृद्धाश्रम सभी के सामने आया है, जिसमें हमारा प्राथमिक जांच पर ही पाया गया है कि जो बच्चा उसमें मार रहा है वो नाबालिग है और उसको लेकर अभी हमारे द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही वृद्धाश्रम को लेकर क्या वो संस्था रजिस्टर्ड है, ये सभी के संबंध में हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को इन्वॉल्व करते हुए सभी जानकारी दी जा रही है। केयर टेकर खुद बच्चे को लेके पहुंची है थाने पे? जी, क्योंकि वीडियो सामने आया था, जैसे हमारे भी संज्ञान में आया, हमारे द्वारा तलब किया गया था जिस पर जानकारी ली गई और उसमें अभी हम द्वारा लड़के के बयान भी किए गए, क्योंकि बच्चा नाबालिग है उसको लेकर अभी हम
प्राथमिक रूप से जांच कर रहे हैं। क्यों वजह क्यों माना जा रहा है कि उसके द्वारा प्राथमिक रूप से अभी जो सामने आया है उसमें महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बच्चा अभी कहीं ना कहीं परेशान है। इसको लेकर अभी जो आवेदिक महिला है जिसके साथ मारपीट की गई है उसके द्वारा भी इसमें कोई रिपोर्ट लिखाना नहीं बताया गया है। साथ ही ये भी आपको संज्ञान में डालना चाहूंगी क्योंकि वो बच्चा भी वहां पर उसके भी माता पिता नहीं है, वो अकेला वहां रहता है और उसको भी अभी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिसको लेकर हमारे द्वारा सामाजिक न्याय विभाग से बातचीत की गई है और उसको स्कूलिंग करवाने और मानवता की जिस तरह की बात बताई जा रही है उसके लिए उनसे बातचीत की जा रही है, उसको समझाइश की जाएगी।